यूपी में मतदाता सूची संशोधन कार्य 97% पूरा हो चुका है। अब मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और ओवरसीज इलेक्टर्स के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सरल हो गई है। 1500 विदेशी मतदाता पहले से रजिस्टर्ड हैं और निर्वाचन आयोग का लक्ष्य 100% सटीक वोटर लिस्ट बनाना है। देखिए रिपोर्ट। पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। सीएम योगी का ये बयान उस वक्त आया है जब यूपी में एसआईआर भी चल रहा है और राजधानी लखनऊ समेत पूरे यूपी में घुसपैठियों की डिटेल भी खंगाली जा रही है। लिहाजा इस बयान के मायने और मैसेज दोनों साफ है और वो मैसेज है कि अखंड भारत की परिकल्पना में घुसपैठ आने नहीं आएगा। यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं। एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है, देश का कल्याण नहीं होने वाला है। देश का कल्याण तब होगा जब समाज में एकता होगी, कोई भेदभाव नहीं। हम सब भारतीय होने के नाते एक हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया अपनी रफ्तार पर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 8 दिसंबर तक 97% का काम भी पूरा हो गया है। यही नहीं, वोटरों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया और भी आसान हो गई है, क्योंकि जो वोटर ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं उनको ऑफलाइन फॉर्म भरने की भी कोई जरूरत नहीं है। यही नहीं, जो भारतीय किसी कारण से विदेश में रह रहे हैं और भारतीय नागरिक हैं, वो भी अब आसानी से भारत के मतदाता बन सकते हैं। यूपी में मतदाता सूची संशोधन का 97% काम पूरा। ऑनलाइन आवेदन के बाद ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की जरूरत खत्म। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक फॉर्म 6A भरकर वोटर बन सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को ओवरसीज इलेक्टर्स कहा जाता है। यूपी में लगभग 1500 विदेशी मतदाता पहले से रजिस्टर्ड हैं। ई गवर्नेंस सिस्टम से सभी प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी हुई हैं। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य 100% सटीक और अपडेटेड वोटर लिस्ट बनाना। ऑनलाइन सत्यापन से समय और संसाधनों की बड़ी बचत होगी। देखिए 8 दिसंबर तक हमारा लगभग 97% 97% कार्य पूरा हो गया है और 80% तो हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म्स आके डिजिटाइज हो गए, वोटर्स ने साइन करके दे दिया। 17% के आसपास अनकलेक्टेबल फॉर्म्स हैं, यानी जो वोटर्स जिनकी मृत्यु हो गई या वो उन्होंने अपना परमानेंटली शिफ्ट कर गए या उनके वोट कहीं और भी बने हैं या वो मिले ही नहीं क्षेत्र में या साइन करके नहीं दिया, एन्यूमरेशन फॉर्म ले तो लिया, ऐसे कई कारणों से जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस नहीं आने हैं उनको अनकलेक्टेबल डेजिग्नेट। देश भर में चल रहे एसआईआर पर लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मंगलवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ज्यादा याचिकाएं दायर होने से मुख्य मामले की सुनवाई प्रभावित हो रही है। अलग अलग राज्यों की याचिकाओं को अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया जाए ताकि मुख्य मुद्दे पर सुनवाई सुचारू रूप से हो सके। 3 अलग अलग राज्यों से संबंधित एसआईआर मामलों को अगले हफ्ते 3 अलग अलग तारीखों पर सूचीबद्ध किया जाए। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। ऑनलाइन प्रोसेस के चलते अब मतदाताओं का काम आसान हुआ है और अधिकारियों की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी हो रही है। लेकिन सियासत को ये बात शायद रास नहीं आ रही है। सदन में वोट सुधार पर चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिया। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। अखिलेश यादव ने ये सवाल यूपी में बन रहे डिटेंशन सेंटर को लेकर उठाया है। इधर योगी सरकार डिटेंशन सेंटर को देश की सुरक्षा के लिए अहम बता रही है और तमाम सियासी बयानबाजी के परे यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन जारी है। राजधानी लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ शासन और प्रशासन दोनों ही फुल एक्शन मोड में है।
प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने से लेकर फर्जी दस्तावेजों के साथ नगर निगम में काम कर रहे घुसपैठियों की पहचान का काम भी तेजी से चल रहा है। करीब 160 संदिग्ध घुसपैठियों की नौकरी छोड़कर भागने की भी खबर सामने आई है। इस मामले में एटीएस ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए नगर निगम को पत्र लिखा है और सफाई कर्मचारियों का डेटा मांगा है। बताया जा रहा है यूपी एटीएस ने लखनऊ नगर निगम को एक पत्र लिखा है, जिसमें नगर निगम से कचरा प्रबंधन में आउटसोर्सिंग के साथ रोजाना काम करने वाले कर्मचारियों का डेटा मांगा है। इसमें सफाई कर्मचारी और उनके ठेकेदारों की सूची, निवास, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सहित अन्य डिटेल मांगी गई है। इसी बीच नगर निगम के 160 सफाई कर्मी नौकरी छोड़कर लापता हो गए हैं। नगर निगम के मुताबिक ये सभी संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, जो डिटेंशन के डर से भाग गए हैं। वहीं सीएम ने सोमवार को योगी की पाती नाम से एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। सीएम योगी के पत्र योगी की पाती को लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम ने हजरतगंज से एक अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें लोगों से घुसपैठियों को नौकरी देने से लेकर किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए मना किया जा रहा है और सीएम की बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।